हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग। तो जी आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं मॉर्निंग के टाइम से। तो मॉर्निंग का टाइम है और सुबह सुबह देखिए मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में। तो यहाँ पे मैंने मॉर्निंग में ही आज शावर ले लिया था। एक्चुअल में क्या है ना कि यहाँ मुझे जो लाइट की कटिंग है ना बहुत ज़्यादा बिजली जा रही है। तो इस वजह से क्या हो रहा है और जो टाइमिंग है ना बहुत ख़राब है। सुबह के 7 बजे से लेकर 9-10 बजे तक यहाँ पे लाइट बिल्कुल भी नहीं रह रही है। तो इस टाइम पे हमारे बहुत सारे काम होते हैं, स्पेशली गीज़र ऑन करना, देन कपड़े धोना, वॉशिंग मशीन यूज़ करना, मिक्सर यूज़ करना, तो ये सब यूज़ नहीं हो पाते। तो इस वजह से ना आज मॉर्निंग में मैं काफ़ी जल्दी उठ चुकी थी, 5 बजे मैं उठ चुकी थी। देन उसके बाद फटाफट से गीज़र ऑन किया और मैंने फटाफट से शावर ले लिया था। तो शावर जैसे लिया उसके बाद सबसे पहले मैं किचन पे आई हूँ, क्योंकि मुझे अपना मॉर्निंग रूटीन में आज जो बच्चों के लिए ना स्कूल के लिए चीले बनाने हैं। तो नॉर्मली तो जो मैं चीले बनाती हूँ वो हमेशा चावल के आटे की, जो मैं माड़े हमारी भाषा में बोला जाता है, वो बनाती हूँ। बट अभी आदि को आज स्कूल के लिए ना हाई प्रोटीन वाला कुछ भी मतलब खाने को लेके जाना था, और प्रोटीन तो सबसे ज़्यादा दालों में होती है। तो मैंने क्या किया, नाइट को ही ना जो दाल है वो भिगो ली थी। तो उसमें जो हरे मूंग की दाल है और चने की दाल है और थोड़े से चावल मैंने भिगो लिए थे। उसके बाद मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले मैंने यही काम किया है। मैंने सारे के सारे जितना भी मैंने भिगो रखा था उसको फटाफट मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था। उसमें कुछ बहुत मसाले मैंने ऐड कर लिए थे, ताकि नमक मिर्च मसाला इसमें हो और खाने में और भी ज़्यादा ये टेस्टी हो। तो यहाँ पे देखिए जितने भी मैंने रात को भिगोया था ना वो सारा का सारा मैंने ग्राइंड कर लिया है। और अब फटाफट से इसको मिक्स कर लेते। तो फर्स्ट वाले पे ना मैंने कोई भी मसाला ऐड नहीं किया था, तो हल्का सा वो ग्रीन ग्रीन सा था, और सेकंड वाले में मैंने सारे मसाले ऐड कर लिए थे। तो उसमें येलोइश हो चुका था कलर में, क्योंकि हल्दी से वैसे भी कलर पीला आ ही जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस बैटर को तैयार करने के बाद ही मैं घर के और काम करूँगी, क्योंकि ये बैटर अगर तैयार हो जाएगा ना फिर कोई उतना टेंशन नहीं रहेगा कि बच्चों के ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है या फिर लाइट नहीं है। और कभी कभी ना हमें मंथ में या वीक में तो इस तरीके से खाना बनाना चाहिए, क्योंकि बच्चों को दाल और साबुत दाल या मूंग की दाल उतना पसंद नहीं होती, तो बच्चे नहीं खाते हैं। बट अगर हम इस तरीके से बनाएंगे तो बच्चे ज़रूर खाएंगे। देन उसके बाद मेरे पास था धनिया। मैंने फटाफट से धनिया को भी कट कर लिया। तो धनिया को कट करके धनिया को भी इसमें इसके ऊपर से मैं डाल लूँगी, और उसके बाद जाके मैं घर के और काम करूँगी, क्योंकि काम फिर बाद में लेट हो जाता है। तो मैं इनसे पहले काम कर लेती हूँ और उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, क्योंकि लाइट जाने के बाद तो फिर काम करना ना उतना पॉसिबल नहीं होता, अंधेरा ही हुआ रहता है। तो देखिए बच्चे अभी तक सो रखे थे, और जो ना मेरे जो बेडशीट है दोनों को दोनों मुझे वॉश करना था। काफ़ी दिन से सोची थी, बट कभी कुछ होते जा रहा था और ये ऐसे रह जा रहे थे। तो मैंने बोला क्यों ना अभी मॉर्निंग में ही मैं फटाफट से अपने बेडशीट को वॉश कर लेती हूँ और उनको डाल दूँ, क्योंकि अभी लाइट है और करेक्ट 7 सवा 7 बजे ना लाइट चले जाती है। बट एक फ़ायदा ये भी होता है, मॉर्निंग में जल्दी उठने से ना घर के सारे काम भी हो जाते हैं और हमें टाइम भी बहुत ज़्यादा मिल जाता है। अगर मॉर्निंग में हम 6 या 5 5:30 बजे से काम करना स्टार्ट कर देना, तो बस एक बार बेड से उठने में थोड़ा-सा आलस लगता है। देन जैसे ही मतलब आपने अपना काम स्टार्ट कर दिया तो फिर उतना आलस नहीं आता, ना ही उतना ठंड लगता है। तो एक साइड से देखिए मैंने सारा जो बेडशीट था वो निकाल लिया था, और दूसरी साइड में मैंने आदि को भी उठा लिया था। उसको बोला मैंने कि ऊपर सो जाओ, और मैं फटाफट से तुम्हारा जो गद्दा है इसको भी यहाँ पे से साइड कर लेती हूँ। तो इसको उठाऊँगी, उसके बाद जो मेरे और काम हैं वो सारे मैं काम कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए जितने भी मेरे कपड़े थे और मेरे जो बेडशीट थे वो मैंने फटाफट से धोने के लिए वॉशिंग पॉइंट में डाल दिया। और वॉशिंग पॉइंट में ना अभी जो कबूतर है ना उसके बच्चे हो रखे, तो बहुत गंदी सी स्मेल यहाँ पे दरवाज़ा खोलते ही स्मेल आ रही है। बट ये भी था कि मैं उसको अभी नहीं हटा सकती, क्योंकि छोटे छोटे से बच्चे हैं। तो बाद में जैसे वो उड़ेगा तो मैं पूरी पॉली यहाँ से फेंक दूँगी। तो फटाफट से देखिए मैंने कपड़े मशीन में डाल दिए हैं। उसके बाद मैं लग चुकी हूँ घर के कामों में, और आप देख सकते हैं वॉशिंग पॉइंट में कितना ज़्यादा अभी अंधेरा हो रखा है। तो यहाँ पे थोड़ी-सी वॉशिंग मशीन भी गंदी सी हो रखी थी, मैं उसको भी हल्का-सा ब्रश में मार लूँगी। होता है ना कि जब घर पे मतलब सुबह अगर हम उठ जाते हैं टाइम से तो एक एनर्जी भी आती है, वरना थोड़ा बहुत ना धूप आने के बाद आलस तो आता है, और मुझे तो खासकर बहुत ज़्यादा आलस आता है। अगर मैं धूप पे बैठ गई ना तो फिर मुझे मॉर्निंग में उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो फटाफट से कपड़े मशीन में डाल दिए थे, और उसके बाद मैंने अपना क्रीम लगाना स्टार्ट कर लिया था। तो नॉर्मल सा बस वही क्रीम जो मैं लगाती हूँ, सनस्क्रीन, देन उसके बाद बिंदी और मांग, वो भरने के बाद सीधे जाएँगे हम मंदिर वाले रूम पे, क्योंकि मुझे ना जब भी मैं पूजा करती हूँ तो मुझे बिंदी और सिंदूर लगा के ही पूजा करना पसंद है, और मुझे अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैं फटाफट से अपने तैयार हो जाती हूँ, और उसके बाद सीधे निकलते हैं हम मंदिर के रूम पे, थोड़ी बहुत भगवान जी की पूजा कर लेते हैं। तो मॉर्निंग के टाइम पे उठ के आज काफ़ी जल्दी रहा, एंड मुझे ना कहीं जाना भी था, इस वजह से
थोड़ा-सा मैं जल्दी-जल्दी भी काम करती, मतलब 2-3 वजह थी आज जल्दी उठने की। एक तो लाइट की वजह थी, दूसरा मुझे जाना भी था और मुझे घर के सारे काम भी अपने पूरे करने थे, प्लस बच्चों के लिए ब्रेकफ़ास्ट एंड सिरोलॉजी के लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाना था। तो इस वजह से मैं जल्दी उठ चुकी थी और मैं अपने कामों में लग चुकी थी। और जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जब भी मैं अगर मॉर्निंग में सबसे पहले नहा लेती हूँ या शावर ले लेती हूँ, तो उस टाइम पे हमेशा दिया बाती मैं ही करती हूँ। बट जब और टाइम पे सिरोलॉजी अगर पहले शावर लेते तो सिरोलॉजी ही दिया बाती कर लेते। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं दिया बाती करने लग गई हूँ और आदि का जो गद्दा था उसको मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है। इसका जो बोलते हैं ना कि ये यहीं पे रहता है, इसका यहीं पे हम इसको रखते हैं, यहीं से इसको हम लेके जाते हैं। देन उसके बाद फटाफट से घर के जितने भी काम हैं वो सारे काम हम कर लेंगे और उसके बाद जाके यहाँ पे बच्चों के लिए बनाएंगे हम ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे देखिए पूजा मैंने कर ली है और अब मैं आ चुकी हूँ अपने रूम पे। तो झाड़ू मैं यहाँ पे लगा लूँगी। नॉर्मली झाड़ू तो क्या है ना कि मुझे सारे डोरमेट्स उठाने पड़ते हैं, उसके बाद ही मुझे झाड़ू लगाना पसंद है। मैं ऐसे झाड़ू कभी भी नहीं लगाती हूँ। और ये वाले सारे सोफ़े हैं ना, क्योंकि काफ़ी हल्के होते हैं और नॉर्मली हम इसको आराम से उठा सकते हैं और आराम से खसका सकते हैं। तो मैं हमेशा इसी तरीके से झाड़ू लगाती हूँ। इस टाइम तक 6 साढ़े 6 बज चुका था और हल्का-हल्का सा उजाला भी होने लग गया था। देन सारे रूम पे झाड़ू लगाया, उसके बाद मैं आ चुकी हूँ देखिए अपनी बालकनी में। और बालकनी में ना बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। कुछ बहुत गंदगी आती है, कुछ बहुत डोरमेट से आती है, कुछ बहुत ऊपर नीचे से उड़ के आ जाती है। तो फटाफट से यहाँ पे झाड़ू लगाऊँगी। और वेदर या व्यू की बात करें तो कुछ इस तरीके से दिखाई दिया था। और यहाँ पे देखिए मेरे सारे जो कपड़े हैं ना, वो भी सारे के सारे सूख सूख सॉरी नहीं धो के आ चुके हैं, मशीन से धुल चुके हैं। मैं उनको धूप में डाल रही थी और आप देख सकते हैं कि सन निकलने वाला है, तो कितना सुंदर सा यहाँ का व्यू जो दिखाई दे रहा है, पूरी लालिमा छा रखी है। तो एक एक थी ना पोयम, हमारी सूरज की किरणें आती हैं सारी कलियाँ खिल जाती है। तो उसी तरीके का वेदर अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जितने भी बेडशीट मैंने वॉश कर रखे थे उन सारे बेडशीट को मैं यहाँ पे फटाफट से लगा लूँगी। देन उसके बाद जो मेरे और काम है वो करना मैं स्टार्ट करूँगी। तो मॉर्निंग के टाइम पे ना आजकल क्या हो रहा है ना, बहुत लोग यहाँ पे वॉक करने के लिए भी जा रहे हैं, क्योंकि अभी क्या है बच्चों का जो स्कूल का टाइमिंग हो गया है काफ़ी लेट का हो चुका है। तो इस वजह से सबको मतलब थोड़ा बहुत टाइम मिल ही जाता है। तो काम कर लिया, टॉवल भी धूप में डाल दिया। अब बात आती है चीले बनाने की। तो यहाँ पे देखिए बस मैं ना चीले का जो बैटर है वो काफ़ी पतला रखती हूँ। एंड हाँ, मैं इसको नॉन स्टिक तवे में ही बनाती हूँ। इसमें क्या होता है ना कि अच्छे भी बनते हैं और खाने में टेस्टी भी होते हैं और पतले भी बनते हैं। तो आप देखिए मैं किस तरीके से चीले बना रही हूँ। तो मैंने पूरा का पूरा देखिए तवा इसमें तवे में डाल दिया जितना ही मेरा बैटर था, और उसको अब हल्का सा गर्म होने दूँगी और इसके यूज़ से फटाफट से मैं इसको हिला लूँगी और पलट लूँगी। तो इसको बनाना ना मुझे काफ़ी ईज़ी लगता है, क्योंकि नॉन स्टिक में तो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से पलट जाता है। हाँ, जो लोहे का तवा होता है उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो ये था आज स्पेशल डिश बच्चों के लिए। अब पता नहीं बच्चों को पसंद आएगा या नहीं, इसकी तो गारंटी मुझे नहीं है, क्योंकि बच्चे नॉर्मली माड़े तो खाते हैं, बट ये है कि हाँ, दाल के खाना थोड़ा-सा लगता है कि नहीं उतना पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मैंने मूँग की जो मात्रा है ना काफ़ी ज़्यादा मिला ली थी और चावल बहुत कम, मतलब ना के बराबर ही मैंने चावल का यूज़ किया था। तो यहाँ पे देखिए मेरे फटाफट से चीले बन रहे हैं और चीले बनने के बाद बच्चों के जितने भी कपड़े थे जो मैंने वॉश कर रखे थे, जब मैं मार्केट से आई उसके बाद जाके मैंने उन कपड़ों को धोए और उन कपड़ों को फटाफट से धूप में डाल दूँगी। और आप देख सकते हैं जो वेदर है कितना सुंदर लग रहा है। हर जगह पे पूरा नीला-नीला आसमान पूरा, और बहुत अच्छी सी धूप आ रखी है, बट उतनी ही अच्छी यहाँ पे हवा भी चल रही है। तो ये था मेरा छोटा-सा आज का ब्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर। बाय।